आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेहनत और हिम्मत से सब कुछ पाया, लेकिन अपने घमंड की वजह से सब कुछ खो दिया। और आखिर में वही इंसान जिसने कभी सोने की थाली में खाया था, वो फुटपाथ पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम का जन्म एक साधारण से घर में हुआ था। उसके पिता का एक छोटा सा किराने का दुकान था, जहां दाल, चावल, तेल और मसाले बिकते थे। माँ घर पर रहती थी और घर की देखभाल करती थी। विक्रम बचपन से ही चतुर था, पढ़ाई में भी अच्छा था और हिसाब किताब में तेज। पिता जब दुकान पर बैठते थे तो विक्रम उनके पास ही बैठ जाता। कभी तौलकर सामान देता, कभी पैसे गिनता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि हर चीज बड़ी सोचनी है। उसके मन में हमेशा ये बात रहती थी कि एक दिन वो अपने पिता की छोटी दुकान को बड़ा व्यवसाय बना देगा। रात को जब सब सो जाते तो विक्रम आंगन में लेटकर आसमान को देखता और सोचता कि एक दिन उसके पास भी बड़ा बंगला होगा, शानदार कार होगी और शहर में उसका नाम होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद विक्रम ने अपने पिता की दुकान को बढ़ाने का निश्चय किया। उसने दुकान में नई पैकिंग और सजावट करवाई। लोग हैरान थे कि छोटे से किराने की दुकान अचानक इतनी आधुनिक कैसे हो गई। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, विक्रम में सच में हुनर है। इसी हुनर ने उसे पहली सफलता दिलाई। उसने दुकान से कमाई हुई बचत से एक छोटा सा शोरूम खोला, जहां केवल किराना ही नहीं बल्कि और भी सामान मिलने लगा, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम तक। विक्रम के कदम अब तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसका आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगा था और शहर में लोग उसका नाम लेने लगे थे। कुछ ही सालों में विक्रम के पास कई दुकानें और शोरूम हो गए। उसके विज्ञापन अखबारों में छपने लगे। टीवी पर भी उसके ब्रांड का नाम दिखने लगा। उसने एक आलीशान बंगला खरीदा, जिसके गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते। एक से बढ़कर एक कारें उसकी गैराज में खड़ी रहती। वो बड़े बड़े व्यापारियों के साथ बैठकर चाय पीता, राजनेताओं और फिल्मी सितारों के साथ पार्टी करता। अब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। वो सोचने लगा कि दुनिया में कोई उसे हरा ही नहीं सकता। कर्मचारियों पर चिल्लाना उसकी आदत बन गई। गरीब रिश्तेदारों को वो नजरअंदाज करने लगा और माँ बाप तक की बातें उसे छोटी लगने लगी। विक्रम को लगने लगा था कि अब जो भी काम करेगा वो अपने आप ही सफल हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। जहां समझदारी चाहिए थी, वहां उसने सिर्फ घमंड दिखाया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा, शेयर बाजार में उसके निवेश डूबने लगे। बैंक का पैसा लौटाना मुश्किल हो गया। लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे। कर्मचारी जो कभी उसकी ताकत थे, अब धीरे धीरे उसे छोड़कर जाने लगे। एक दिन वो सुबह अपने बंगले से बाहर निकला तो देखा कि बैंक ने गेट पर लाल सील लगा दी है। उसका दिल बैठ गया। जिस बंगले को उसने घमंड में महल कहा था, वही बंगला अब किसी और के नाम हो चुका था। फैक्ट्री पर भी ताले लग गए। शोरूम में ग्राहक आना बंद हो गए। अखबारों में उसकी बर्बादी की खबर छपने लगी। दोस्त जो कभी उसके साथ पार्टी करते थे, अब फोन उठाना भी बंद कर चुके थे। वो अकेला पड़ गया। न पैसा, न शोहरत, न दोस्त। सब कुछ एक एक करके उससे छिन गया। आखिरकार वो दिन भी आया जब विक्रम के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं बचे। बैंक ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे अपना बंगला छोड़कर सड़क पर आना पड़ा। वो आदमी जो कभी 5 सितारा होटल में खाना खाता था, अब मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगा। हाथ में एक पुराना कटोरा, फटे कपड़े और थकी हुई आंखें। लोग उसे पहचानकर हैरान होते कि अरे, ये तो वही विक्रम है ना, जो कभी इतना बड़ा व्यापारी था। लेकिन अब लोग उसकी हंसी उड़ाते, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और वो चुपचाप अपमान सहता रहता। सड़क पर कई दिन गुजर गए। भूख और अपमान ने उसे तोड़ दिया। लेकिन एक दिन मंदिर के सामने एक बच्चा आया और उसे रोटी का टुकड़ा देकर चला गया। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि जिन लोगों को वो कभी गरीब समझकर अनदेखा करता था, आज वही लोग उसके लिए भगवान से कम नहीं है। उस दिन से उसका दिल बदलने लगा। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया। वो लोगों से नम्रता से बात करने लगा, जहां भी संभव होता मदद करता, और धीरे धीरे लोगों का विश्वास दोबारा जीतने लगा। समय बीता। विक्रम ने छोटे स्तर से फिर काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसमें घमंड नहीं था।
उसमें केवल मेहनत और नम्रता थी। लोगों ने उसे फिर से अपनाया। अब वो बच्चों को पढ़ाता, गरीबों को मदद करता और हर किसी को ये सिखाता कि घमंड आदमी को खा जाता है और नम्रता उसे बचा लेती है। अब उसके पास पहले जैसा महल और दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास सच्चा सम्मान था और दिल से मिलने वाली दुआएं थी। विक्रम की कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत से कमाई हुई दौलत तो सुरक्षित रह सकती है, लेकिन अगर उसमें घमंड शामिल हो जाए तो सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। सच्ची अमीरी पैसे में नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में होती है। और विक्रम ने अपनी हार से ये सीख ली कि घमंड छोड़कर इंसानियत को अपनाना ही सबसे बड़ी जीत है। यही थी एक घमंडी इंसान की पूरी कहानी।